सड़क पार करता सफ़ेद छड़ी वाला आदमी सड़क पार कर रहा था। वो जेब्रा क्रॉसिंग पर। छठी इंद्रिय हर रोज उसे ला देती है उस बिंदु पर जहाँ से पार की जाती है सड़क। समय सभी की तरह उसके पास भी कम था और जेब में कोई घड़ी नहीं थी। उसकी घड़ी तेज रफ्तार गाड़ियों के पास रहन रखी थी। वही तय करती थी सड़क पार करने के उसके मिनट सेकंड। अपने समय पर पूरा नियंत्रण किसी का नहीं होता। अपने समय पर पूरा नियंत्रण किसी का नहीं होता। उस आदमी के पूरे समय का ही नियंत्रण दूसरे हाथों में था। सड़क पार कर रहा था वो जेब्रा क्रॉसिंग पर। छठी इंद्रिय हर रोज उसे ला देती है उस बिंदु पर जहाँ से पार की जाती है सड़क। समय सभी की तरह उसके पास भी कम था और जेब में कोई घड़ी नहीं थी। उसकी घड़ी तेज रफ्तार गाड़ियों के पास रहन रखी थी। वे ही तय करती थी सड़क पार करने के उसके मिनट सेकंड। अपने समय पर पूरा नियंत्रण किसी का नहीं होता। उस आदमी के पूरे समय का ही नियंत्रण दूसरे हाथों में था। उसके अंदर कहीं एक कुतुबनुमा थी। शताब्दियों पहले के जहाजियों सा समुद्र में अटकता भटकता वो लग ही जाता था किनारे। एक दिन थकी हारी कार अनमनेपन से धीमी होकर उसके सामने थम गई। शांति क्रांति क्षणों में आंखें धुंधला जाती हैं, रंग धोखा दे जाते हैं कभी कभी। सफ़ेद छड़ी का रंग उस दिन शायद उसी तरह कुछ और हो गया होगा। और कार ने छड़ी से पूछ ली अनजाने किसी ठिकाने की दिशा। छड़ी निमिष भर में ही एक तरफ बेझिझक उठ गई। एक अजूबा था छड़ी कार संवाद। कहीं कुछ देव सा घट रहा था। मेरे मन ने पहली बार दिव्यांग शब्द के अटपटेपन को खारिज कर दिया। दिव्यांग शब्द के अटपटेपन को खारिज कर दिया। सड़क पार करता सफ़ेद छड़ी वाला आदमी। ये कविता सुरंग में लड़की राजेंद्र नागदेव जी की का कविता संग्रह से मैंने आपके लिए पढ़ी है। जिनकी कविताओं के अलग दुनिया में मैं पहुंच जाता हूं। इन कविताओं के सीरीज पे हर कविता पे एक परिचर्चा जैसा कुछ करने का बड़ा मन होता है। अगर कुछ लोग इससे जुड़ जाएं तो ऐसा एक कवि और उनकी चंद कविताओं पे इस तरह का एक संवाद परिचर्चा शुरू की जा सकती है। क्योंकि ऐसी कविताओं पे जब तक बातें ना हो, उन बातों में कुछ नई चीज़ों को आप सामने न लाएं तो कविताओं का सार भी बहुत दूर तक फैलना मुश्किल हो जाता है। राजेंद्र नागदेव जी अपने तरह के बिल्कुल अलबेले इकलौते और शायरी के उन इश्तिहारों में बड़े शायर हैं। मैं इनकी शायरी पे और भी कुछ हमेशा पढ़ता रहूँगा और मुझे इनकी शायरी पे कोई एक बड़ा शोध वर्क करने की भी इच्छा है। देखें ईश्वर क्या क्या कुछ कुछ पूरा करता है। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से।